सहायता करें। मेरा ऐसा विश्वास है कि नाना प्रकार के उपाय बताने में आप बड़े चतुर हैं, माया का प्रयोग करने में कुशल हैं आप। आपको क्या करना है सुनिए। दशानन, तुमने कभी उन दोनों भाइयों को देखा है? नहीं। वे कितने शक्तिशाली हैं, इसका अनुभव किया है? नहीं। लंकेश, मुझे अनुभव है और दर्शन भी हो चुके हैं। नीति कहती है बेर और प्रेम समान धरातल पर होता है, असमानता पर नहीं। विश्वामित्र जी का यज्ञ रुकवाने के लिए मैं राम के सामने गया था। बिना फल का बाण मारकर उन्होंने मुझे 400 कोस दूर फेंक दिया था। मैं तो सोचता हूं अगर फल के साथ मारा होता तो न जाने कहां गिरा होता। तब से राम राम ही दिखता है मुझे चारों ओर। व्यर्थ बातें न करो। मेरी बात सुनो राजन, रघुवंश के विरुद्ध बैर न करो, मंदोदरी के सुहाग को सुरक्षित रखो। तात, आप मुझे व्यर्थ उपदेश न दें। आपके क्रोधित होने का परिणाम मुझे ज्ञात है। मेरा मरण तो निश्चित ही है। कार्य संपन्न हो तो भी और न हो तो भी। मेरी बात सुनो तो ठीक रहेगा। इन वस्तुओं से विरोध नहीं रखना चाहिए। शस्त्रधारी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इनका वैर कुशल नहीं रखता। आपको मेरी आज्ञा स्वीकार्य है या नहीं, अन्यथा आपकी मृत्यु। ठीक है। अब तो ईश्वर के हाथों प्राण जाए, ये ही अच्छा है। आपका भला हो। है भक्तजनों, इधर जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने गए तब श्री राघव जी ने सीता जी से कहा, हे प्रिय, अब मैं कुछ मनुष्य लीला करूंगा। जब तक राक्षसों का नाश ना हो जाए आप अग्नि में निवास करें। सीता जी अग्नि में निवास कर गई और अपनी छाया वहां रख दी। लक्ष्मण जी इस रहस्य को नहीं जान पाए। लखन जी लौटे हैं, तीनों बैठे हैं। मारीच सुंदर स्वर्ण मृग का भेष धारण करके आया। हे भक्तजनों, गोस्वामी जी ने बड़ा गर्भित रहस्य दिखाया। रावण को स्वर्ण ही स्वर्ण दिखता है, अतः उसने स्वर्ण मृग बनवाया। मृग पर प्रथम दृष्टि सीता जी की गई, राम जी या लखन जी की नहीं। राम जी ज्ञान है, लखन जी वैराग्य है, इनकी दृष्टि माया पर कैसे जाती। सीता जी माया है, माया पर दृष्टि जाएगी। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आया। सीता जी फूल चुन रही है। राम जी लखन जी कुटिया में है। स्वर्ण मृग को सीता जी ने देखा। कितना सुंदर मृग है। अरे ये तो स्वर्ण मृग है। असंभव नाथ। सौमित्र सुनिए, बाहर आइए धनुष बाण लेकर। नाथ आइए, देखिए कितना सुंदर मृग है। शीघ्र आइए। कहीं सीते, मृग तो बहुत सुंदर है। प्रभु, मुझे तो शंका होती है। स्वर्ण मृग का होना शंकास्पद है। कहीं किसी की माया तो नहीं? नाथ, ये मृग बहुत सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। देव, इसे मारकर इसका मृग चर्म मुझे ला दीजिए। कितना सुंदर रहेगा। दुर्लभ वस्तु को देखकर सब अचंभित होंगे नाथ। देवी, अयोध्या से हम जब वन गमन को चले थे तब तो आपको तपस्वी भेष
वनवासी जीवन, आकांक्षाओं का त्याग, ये सब स्वीकार्य था, किंतु ये आज मृग की आकांक्षा। देवी, जीवन में आवश्यकता को प्रधानता देनी चाहिए, आकांक्षा को नहीं। मेरा तो मानना। नाथ, ले आइए। अवध में सबको जब ये दिखाएंगे तो सब आनंदित होंगे। लखन, सीता के हृदय में इस मृग के लिए तीव्र आकांक्षा है। मैं इसके पीछे जा रहा हूं, किंतु यहां दंडकारण्य में राक्षस घूमते रहते हैं। तुम आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करना। मैं इस मृग को मारकर अभी आता हूं। जैसी आपकी आज्ञा नाथ। शीघ्र लौट आइएगा प्रभु। सौमित्र, ये सब क्या है? ये शब्द सुने तुमने? माँ। सौमित्र, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। जाओ उनकी सुध लो। उन्होंने बहुत आर्त स्वर में पुकारा है। ये सुनकर मेरे प्राण और मेरा मन स्थिर नहीं है। जाओ सौमित्र, जाओ। माँ, आप निश्चिंत रहें। आप क्यों व्यर्थ चिंतातुर हो रही हैं? मुझे तो विश्वास है, जिनकी भ्रुकुटी के संकेत मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाए, उन पर संकट कैसे आ सकता है माँ? ऐसे हमारे नाथ क्या स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? आप विचार तो कीजिए माता जी। सौमित्र, बाहर वन में नाथ संकट में है और यहाँ आश्रम में हम दोनों सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में किसकी रक्षा अधिक आवश्यक है? कहो सौमित्र, कहो। निश्चित उन्हीं की। किंतु माँ। किंतु क्या? तुम जाओ और। माँ, वन में प्रभु और आश्रम में आप हैं। मेरे लिए तो दोनों की रक्षा आवश्यक है। किंतु माँ, प्रभु तो सर्व सक्षम है, परंतु आप यहाँ के संकट के लिए इतनी सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपकी सुरक्षा का प्रबंध प्रथम करना है माँ। आपकी रक्षा का भार किस पर छोड़कर जाऊं माँ? नहीं लखन भैया, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तुमने सुना नहीं? मैं प्रभु को जानता हूँ, वे कभी इतने दीन नहीं हो सकते। हमें सोच समझकर निर्णय करना होगा। सौमित्र, तुम समझदार भी हो और बुद्धिमान भी। ऐसी परिस्थितियों में कैसा निर्णय किया जाए तुम मुझसे अच्छी तरह जानते हो। किंतु मैं अपने नाथ से अनन्य प्रेम करती हूँ और प्रेम करने वाला हृदय अत्यंत अधीर शंकालु होता है। इस समय मेरा हृदय स्थिर नहीं है। मैं विवाद कर पाने और निर्णय की स्थिति में नहीं हूँ। या तो मुझे जाने दो या स्वयं जाओ। बोलो सौमित्र, समय का भान रखो। बोलो सौमित्र।
बोलो। माँ, सबसे सरल मार्ग तो यही होगा कि हम दोनों ही चलें। किंतु अब और क्या? माँ, बिना प्रभु की आज्ञा के मैं आपको उन भयावह स्थानों में कैसे ले जाऊं? नहीं सौमित्र, अब विवाद मत करो। समय बीतता जा रहा है। या तो तुम जाओ या... माँ, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है सौमित्र। मैं बहुत व्यग्र हूँ। ऐसा न हो कि... कैसा न हो माँ? कि तुम्हारे अनिर्णय, अकर्म और विलंब से मेरे इस अस्थिर मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना जागे। मेरी रक्षा की ओट में बार बार अपने दायित्व से पलायन करना। माँ, ये आप क्या कह गई माँ? मैं आपका पुत्र हूँ माँ। दया करो माँ, दया करो। मैं बाध्य हूँ सौमित्र। मेरा मन स्वस्थ नहीं है। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। माँ, आप कुटिया में ही रहिए। मैं रेखा अंकित करके जाता हूं। कृपया इसके बाहर न आइए। इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर किसी में शौर्य नहीं जो आप तक पहुंच सके। किंतु बस मां, आप इसका उल्लंघन मत करिएगा। मेरा अनुरोध है मां। हे वनदेव, वन देवियों, हे सूर्य नारायण, हे पृथ्वी मां, आप रक्षा करना। मैं आपके भरोसे जा रहा हूं। दीक्षां देहि दीक्षां देहि दीक्षां देहि दीक्षां देहि। महात्मन, आप आइए, मैं भिक्षा का प्रबंध करती हूँ। महात्मन, अंदर पधारिए। नहीं देवी, ब्राह्मण अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो महात्मन, अगर भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दो। महात्मन, मैं वचनबद्ध हूँ। इस सीमा से बाहर आना मेरे लिए... तो रहने दो। ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए ही विदा होता है। भिक्षां देहि। नहीं नहीं महात्मन, कृपया ठहरिए। रघुवंशी के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। मैं स्वयं आती हूँ। सुंदरी, पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे स्वीकार करो तो तुम्हारा भला होगा। महात्मा, ये दुष्ट की तरह वचन क्यों कह रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? कौन है आप? मैं लंकाधिपति, राक्षसों का राजा,
सारे जम्बू द्वीप में जिसका आतंक है, जिसके नाम से देवता, मनुष्य और असुर तथा तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही लंकेश हूं। मेरा नाम रावण है और मैं तुम्हारा हरण करने आया हूं। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। अभी प्रभु आते हैं, तब तुझे तेरी कुचेष्टा का परिणाम मिलेगा। सीता, मैं दशग्रीव रावण हूं। मेरी पटरानी बनना, मेरी राजधानी लंका पर राज्य करना। चलें, अब कोई नहीं है जो रावण का विरोध करे। कोई रक्षा करो, हे भगवान, मैंने क्या किया? लखन तुम्हें भेज दिया, तुम्हारा दोष नहीं था। लखन, लखन रक्षा करो। ठहरो, तुम ये नहीं कर सकते। मैं जटायु हूं। आप जटायु हैं? ये मेरा निर्दयता पूर्वक हरण करके ले जा रहा है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पुत्री सीता, निर्भय हो जाओ। इस राक्षस का वध करके मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। वृद्ध मूर्ख जटायु, रावण के प्रतिकार का परिणाम सीता की मुक्ति नहीं, तेरी मृत्यु होगा। दुष्ट, जानकी को छोड़ दो और वापस चले जाओ। दशग्रीव को वापस जाने के लिए कहता है, नहीं जाता। क्या? मूर्ख रावण, श्री राम के क्रोध से भय खाओ, सारा कुल नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। जानकी को छोड़ दो। ले, मुझसे युद्ध कर। आप श्रीनाथ को मेरे अपहरण का समाचार देना। मेरी रक्षा कौन करेगा? हे नाथ, मेरा कैसा अभाग्य है कि मेरी रक्षा को आए जटायु भी आज निशाचर के हाथ मारे जाए। मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो। लखन, तुम और यहाँ? भगवान, मैंने तो तुम्हें आश्रम में सीता की रक्षा के लिए रखा था। तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। भगवान, मैंने आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु नाथ, मुझे माताजी ने विवश कर दिया। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं विवश था, मेरा दोष नहीं है नाथ। लखन, जो हुआ सो हुआ, किंतु मुझे किसी अनिष्ट की संभावना दिखती है। नाथ, अब क्या होगा? लखन, ये ध्वनियां, इस वातावरण ने निश्चित ही मुझे संदेहशील बना दिया है। भृग रूपी राक्षस ने षड्यंत्र से ही ये कार्य किया है। लखन, ये क्या हो गया सीता को? किसी ने हर तो नहीं लिया? संभवतः किसी पशु ने नहीं हो सकता।
लखन, भय से कहीं वन में फूल चुनने ही चली गई हो। भगवान, कुछ समय धैर्य रखते हैं, संभव है कुछ जानकारी प्राप्त हो माता जी के बारे में। नहीं लखन, सीता अब यहां नहीं है। हे कपूर, बताओ जानकी कहाँ है मेरी? शुक तुम बताओ, मेरी जानकी कहाँ है? भ्रमर कुछ तो बोलो। मयूर, हे मयूर, तुम ही बताओ। मृग तुमने देखा है अपनी जैसी आंखों वाली मेरी सीता को? हे वनदेव, तुम्हारे ही संरक्षण में थी वैदेही। बताओ अब कहाँ है मेरी जानकी? लखन, कुछ तो अनिष्ट होने जा रहा है। पूछते खग मृग तृण से सिया कहाँ? पेड़ पौधे तुम बताओ, पेड़ पौधे तुम बताओ, सिया कहाँ? पूछते खग मृग तृण से सिया कहाँ? पूछते खग मृग तृण से सिया कहाँ? थकित तन धैर्यहीन, आंसू में बहती है पीड़ा। थकित तन धैर्यहीन, आंसू में बहती है पीड़ा। ऐसी शक्ति मन की गाथा, जैसे हो बिन तार बीणा। ऐसी शक्ति मन की गाथा, जैसे हो बिन तार बीणा। रवि किरणें तुम बताओ, रवि किरणें तुम बताओ, सिया कहाँ? पूछते खग मृग तृण से सिया कहाँ? पूछते खग मृग तृण से सिया कहाँ? पेड़ पौधे तुम बताओ, पेड़ पौधे तुम बताओ, सिया कहाँ?
तात जटायु, आपकी ये दशा कैसे हो गई? तारणहार, पालन करता भगवान, राक्षस राज रावण ने मेरी ये दुर्दशा कर दी है। रावण से युद्ध? हाँ राम, उसने ही दुष्टता पूर्वक माता जी जानकी जी का अपहरण कर लिया। तात जटायु, कहाँ गया है वो? किस दिशा में गया है? वो जानकी जी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु मैं भागा। जानकी जी को उनके चुंगत से नहीं बचा सका, विवश हो गया था नाथ, विवश। तात जटायु? हाँ श्री राम, बस प्राण निकले जाते हैं। आपकी प्रतीक्षा थी। नहीं तात, इन प्राणों को बनाए रखिए, जीवित रहिए। नहीं देव, मृत्यु के समय जिनका नाम अधम भी ले तो तर जाए, आज वही साक्षात मेरे समक्ष है, तो मैं जीवन क्यों चाहूं? तात, आप जैसे परोपकारी बिरले ही होते हैं। आप मेरे धाम को प्रस्थान करें, किंतु एक निवेदन है। कहो देव। हे तात, परम धाम में सीता हरण की चर्चा मेरे पूज्य पिताश्री दशरथ जी से न करिएगा, अन्यथा उन्हें दुख होगा। मैं तो रघुवंशी हूं। रावण स्वयं मृत्यु के पश्चात सकुटुंब वहां जाकर उनसे करेगा पूरी चर्चा। हे जगदीश्वर, मुझे आज्ञा दे। हे राम, हे राम, हे राम। है भक्तजनों, मोह किसी भी कारण से हो, किसी के भी प्रति हो, उसके परिणाम सदा दुखदायी होते हैं। विदेहराज जनक की पुत्री वैदेही के मन में स्वर्ण मृग को देखकर उसे पाने की लालसा उत्पन्न हुई, किंतु परिणाम स्वरूप साक्षात मोह स्वरूप रावण ने उनका अपहरण कर लिया। जानकी जी ने सोचा भी नहीं होगा स्वर्ण मृग के प्रति उनकी आसक्ति का परिणाम इतना भयंकर होगा कि उनके श्वशुर के मित्र भक्तराज जटायु को उनकी रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाएगी। अन्य हो जटायु, राम कार्य हेतु अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया और दशानन रावण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। सृष्टि के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलता, जहां एक मांस खाने वाले पक्षी का अंतिम संस्कार स्वयं ब्रह्म ने अपने हाथों से किया हो। राम जी ने जटायु की समस्त क्रियाएं अपने हाथों से की और उसे वह परम पद प्रदान किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
भक्त शिरोमणि जटायु को निज पद देने के बाद अब परमात्मा एक और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हेतु अपनी यात्रा पुनः आरंभ करते हैं और शबरी के आश्रम में पहुंचकर उन्हें दर्शन देकर नवदा भक्ति का दान करते हैं। आइए हम